जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों में से हम कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इसमें पहला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे शिक्षक प्रश्न डैश डैश हैं, पूछते हैं, पूछवाते हैं, कहते हैं या पूछते हैं। तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम खर्च करने वाला हो। बताना कि जो कम खर्च करने वाला हो उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कह सकते हैं? मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी या अतिव्ययी। तो जो कम खर्च करता है उसे हम मितव्ययी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। बताना कि विष उगलना, इस मुहावरे का अर्थ इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो विष उगलना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि द्वेषपूर्व बात करना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि सही वर्तनी के रूप में विदुषी किस प्रकार लिखा जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो विदुषी जिस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया इस प्रकार लिखा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दूध लीटर की नाप से बिकता है। बताना है कि जो नाप है इसके जगह पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? जांच, कीमत, माप या तौल। तो दूध लीटर की माप से बिकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि आध्यात्मिक किस प्रकार लिखा जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो आध्यात्मिक जिस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उस प्रकार लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। शब्द बाग देना, दिखाना। बताना है कि शब्द बाग दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। बताना है गरीब का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो दरिद्र, अकिंचन और कंगाल यह गरीब के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, तो भृत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है कि दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। बताना है कि जो लिखा है भूख से मरने की अवस्था, इसके स्थान पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? दुष्काल में भूखमरी की अवस्था हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना कि क्षर का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्षर का विलोम होता है अक्षर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो उष्ण का विलोम होता है शीतल, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। बताना है कि इस वाक्यांश को 4 खंडों में बांटा गया है, इसे किस खंड में त्रुटि है? तो इसे खंड नंबर 1 में त्रुटि है, इसमें से के स्थान पर होना चाहिए मैं, इसलिए खंड नंबर 1 में त्रुटि है। तो खंड नंबर 1 किसमें दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हवा की डैश डैश में भी संगीत है, कड़कड़ाहट, झनझनाहट, सरसराहट या घरघराहट। तो हवा की सरसराहट में भी संगीत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताना कि सारे शरीर की हड्डियों की ढांचा को हम वाक्यांश के रूप में एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो उसे हम कंकाल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्य में कहाँ त्रुटि है? हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है। बताना है कि इस वाक्यांश में त्रुटि कहाँ है? हमें बाहर जानी है रविवार को या पिताजी के साथ? तो इसमें त्रुटि है जानी है, इसमें होना चाहिए जाना है। तो यह किस
ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जलसे में डैश डैश लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। कम, कुछ, थोड़े या इतने। तो जलसे में इतने लोग थे कि कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतने। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। युवती ने घबराकर पूछा। बताना है कि युवती ने घबराकर पूछा, इसमें त्रुटि कहाँ है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी का आप चयन कर सकते हैं। तो इसमें त्रुटि कहाँ है बताना है। तो युवती ने घबराकर पूछा, घबराकर पूछने लगी, घबराकर पूछी, घबराई और पूछने लगी, या किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं है। तो युवती ने घबराकर पूछा, यह बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में अगला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे, कोई त्रुटि नहीं है। बताना है कि इस वाक्यांश में इसके किस खंड में त्रुटि है। इसके खंड नंबर 1 में त्रुटि है, उसने के स्थान पर होना चाहिए उन्होंने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे। तो खंड नंबर 1 किसमें दिया है, तो खंड नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द सुमेलित हैं। बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसके पर्यायवाची शब्द सुमेलित हैं। गज, हाथी, जय पराजय, दिन रात या आकाश पाताल। तो जय पराजय, रात दिन और आकाश पाताल यह विलोम शब्द हैं, जबकि गज और हाथी यह पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल नहीं है। बताना है कि इसका मूल नहीं है, उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है, जड़मूल, अमूल, समूल या निर्मूल। तो जिसका मूल नहीं है उसे हम निर्मूल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को बताइएगा। वह आज आपको कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर अपने इसको बताइएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।